स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स का जो 8वां लेक्चर है आपका क्रॉप फिजियोलॉजी का, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीडी, ओपी, ये सारे चीज़ कॉन्सेप्ट को हम लोग डील किए पीछे कि डीपीडी क्या चीज़ होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या चीज़ होता है, देन टर्गर प्रेशर क्या चीज़ होता है, वाल प्रेशर क्या चीज़ होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज एक रिलेशन को हम लोग बिल्डअप किए हुए हैं, टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर, देन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डीपीडी यानी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में क्या चीज़ रिलेशन है। ठीक है, उस रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीक़े से समझेंगे कि क्या चीज़ होता है हमारा इन सब में रिलेशन। याद रखिए, यहाँ से जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, यहीं से पूछता है क्रॉप फिजियोलॉजी में। ठीक है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है कि डीपीडी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जब समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल बनाना हमारे लिए इजी रहेगा, जब इसके रिलेशन को हम लोग अच्छा से समझ लेंगे तो। ठीक है, और जब ये कॉन्सेप्ट आपका समाप्त होने के बाद ये जितना भी आपका जो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट थे सारे समाप्त हो जाएंगे। देन अगले लेक्चर में जो भी हमारा अगला लेक्चर आएगा जेनेटिक्स का, क्रॉप फिजियोलॉजी का, उसमें पहले हम लोग 2 क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, देन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उससे जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला रहेगा हम लोग पर डे 2-2 क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीडी का, जो रिलेशन बिल्डअप किए हम लोग उसके रिलेशन को। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट दिस इज आवर प्लांट सेल। ओके, you can see here this is our plant cell. Okay, now at initial condition, what is the difference between this plant cell and this plant cell? Okay, these are the this is the solution. Okay, okay, water, that is solvent. Now at initial condition, the osmotic pressure of that cell is high and Tp is 0, whereas the dPd of this plant cell is high. Now in previous lecture, in previous class, I was teach you the whole concept of dPd, what is dP and dPd. Okay, dPd is also called as the suction pressure. Okay, suction pressure is what? The absorbing capacity of plant cell, that is called the suction pressure. Okay, कहने का मतलब डीपीडी जो है एक हमारा सक्शन प्रेशर के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, यानी अवशोषित करने का जो क्षमता होता है उसको हम लोग सक्शन प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट सेल जो है इनिशियल कंडीशन में है। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन में इस प्लांट सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हाई है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है मैंने ये आपको बता चुका है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं समझ रहे हैं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, इसका मतलब डीपीडी भी हाई है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी जो है क्या चीज़ है, डायरेक्टली लिंक्ड है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जब डीपीडी और ओपी जब हाई है तो इसका टीपी टर्गर प्रेशर जो है वो क्या है, लो है। अब बात कर लेते हैं टर्गर प्रेशर क्या चीज़ होता है। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होता है। तो पहले हम ये समझ लें कि इस प्लांट सेल का डीपीडी क्यों हाई है, डीपीडी किस चीज़ पर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज दैट वी हैव अ बीकर एंड दैट बीकर हैव अ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड वाटर. Okay, now if we add a solvent, the solute like NaCl, that is salt, in this solution, the dPd of that solution is increases and dP is decreases. Means if we increase the dP, then dPd is decreases. Okay, इट्स मीन dP इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dPd. ओके, यानी डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
डीपीडी के, ठीक है। यानी डीपीडी क्या होता है, द ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑफ अ सॉल्वेंट, ऑब्जॉर्व यानी अवशोषित करने का क्षमता किसी भी सेल का, दैट इज कॉल्ड डीपीडी। तो इसका डीपीडी जो है हाई है। अब ये समझिए कि इस प्लांट सेल का हमारा डीपीडी हाई क्यों है, क्या रीजन है। क्योंकि इस प्लांट सेल में सॉल्यूट का भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका ओपी भी हाई है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड that's why the DPD of that plant cell is high। अब बात करते हैं, जब इसी प्लांट सेल को हम इस बीकर में, यानी ये हमारा कोई बीकर A है और इस बीकर में हम डाल देते हैं तो क्या चीज़ होता है, जैसे ही उस प्लांट सेल को हम इस बीकर में डालते हैं तो हमारा वाटर का मूवमेंट जो होता है ये लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो जाता है। क्योंकि इसका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है, इस प्लांट सेल का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, हाई है। इस प्लांट सेल का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, हाई है, जबकि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है, लो है। दैट्स वाई वाटर मूव लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन टू हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ you have a question, how the concentration of this plant cell is more, how can we say that the concentration of plant cell is more, what is the reason behind this, the concentration of this plant cell is more, why, because of the mixture of solute, that's why the concentration of this plant cell is more। but in case of this solution, this is not a solution, this is a beaker which contain a solvent, not a solute, so that the osmotic concentration of that beaker is lower than the plant cell because of no presence of solute, that's why the concentration is low। Okay, so that the water move from low concentration to high concentration। Okay, it's mean that the dp of this solution is more। Okay, whereas the dp of this cell is low। Okay, means बात कर डिफ्यूजन प्रेशर, यानी डिफ्यूज करने की टेंडेंसी इस वाटर की ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, जिसकी वजह से वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ओके, अब जब मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन से, तब क्या चीज़ होता है, इसमें वाटर इंटर करेगा तो ये एक्सपैंड करेगा, यानी टर्जिडिटी उसमें आएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि धीरे धीरे वो टर्जिड यानी फूल जाएगा, स्वेलअप कर जाएगा वो सेल। और उस कंडीशन में जब ये टर्गर प्रेशर जो होता है ये टीपी लग रहा है, ठीक है, एंड देन वाल प्रेशर भी लगता है उसके तरफ, तो उस अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जो होता है ना, वाल प्रेशर भी जो होता है एक अपोजिट फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग वाल प्रेशर के नाम से जानते हैं। एंड इस केस में टीपी इक्वल टू WP होता है, यानी कि टर्गर प्रेशर बराबर वाल प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ गए कि कैसे डीपीडी उसका हाई है और इसमें इसका डीपीडी जो है वो लो हो जाएगा। कैसे लो हो जाएगा डीपीडी, क्योंकि जैसे ही हम इस प्लांट सेल को इस वाटर में डालेंगे तो इसमें एक फेनोमेनन होगा, वो फेनोमेनन होगा कि वाटर का मूवमेंट जो होगा वो लो ऑस्मोटिक
लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करेगा, जिसके कारण उस प्लांट सेल में टर्जिडिटी आएगी। टर्जिडिटी का मतलब वह स्वेलअप करेगा वह प्लांट सेल, और जब स्वेलअप करेगा तो उस कंडीशन में एक वाल प्रेशर भी एग्जर्ट होता है, और वो वाल प्रेशर न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू every action is there is equal and opposite reaction, so that the TP of this plant cell is equal to the WP, means turgor pressure is equal to wall pressure. Okay, now we are next topic is water enter into the cell. Okay, if water is enters into this cell, the TP is increases. How can you say that if we enter the water in the cell, the turgor pressure of that plant cell is increases? Okay, so we can say that this all the phenomenon of this plant cell is depend upon the concentration. Okay, because the water concentration in this plant cell is low, and the concentration of solute is more, but the overall osmotic concentration of this plant cell is high. That's why the water move from low osmotic concentration to high osmotic concentration, then TP is increases, so that water enters into the cell, then TP is increases. Okay, now and cell wall also exert a pressure in inner cell sac, that is called WP. मैंने बता दिया कि WP क्या चीज होता है, that is wall pressure, that is TP is equal to WP, means turgor pressure is equal to wall pressure. ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं ये टॉपिक क्या कहना चाहता है. When a plant cell is placed in water, ओके जब किसी प्लांट सेल को हम लोग वाटर में प्लेस करते हैं तब तो क्या होता है, द वाटर स्टार्ट्स इंटरिंग इनटू द सेल थ्रू ऑस्मोसिस. ओके, हमने बता दिया आपको कि वाटर जो होता है इंटर करता है सेल में कैसे, ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट से. और इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टीच यू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस. व्हाट इज ऑस्मोसिस? ओके, नाउ means what is means, because cell possesses a high concentration, means which concentration, osmotic concentration greater than the water. That's why the water move from low concentration to high concentration. Okay, these are the whole concept. तो here we can observe TP is equal to WP. यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल गया, टर्गर प्रेशर बराबर होता है वॉल प्रेशर के. ओके, नाउ हम लोग अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि कब हमारा DPD जो होता है हाई होता है और कब DPD जो हमारा लो होता है. इन प्रीवियस लेक्चर आई वाज टीच यू DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP. ओके, मीन्स व्हेन विल द सेल ऑब्जर्व वाटर, सेल कब वाटर अब को ऑब्जर्व कर सकता है, तो सेल उसी कंडीशन में और सेल वाटर को ऑब्जर्व कर सकता है. मतलब सक्शन प्रेशर जो मैंने बताया कि DPD इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सक्शन प्रेशर, in which condition the cell observe the water, the cell observe the water if OP minus TP is equal to DPD. In this condition what, cell observe the water, means if OP minus TP is greater then DPD is also be greater. ठीक है, तो अब एक कंडीशन आता है फ्लैसिड सेल में, यानी जब हमारा फ्लैसिड सेल हो, जब सिकुड़ा हुआ है उस कंडीशन में क्या चीज होता है, यानी इन केस ऑफ फ्लैसिड सेल द TP इज 0. ठीक है, क्योंकि TP कब इंक्रीज करता है, जब इसमें वाटर का, यहाँ पे हमने देखा कि TP कैसे बढ़ रहा था, TP यहाँ पे तो TP 0 है क्योंकि जब इनिशियल कंडीशन में, और TP इक्वल टू WP कब हो गया, जब उसमें वाटर एंट्री कर गया. तो जब हमारा सेल फ्लैसिड कंडीशन में रहेगा, इफ आवर सेल इज इन फ्लैसिड कंडीशन देन TP इज 0. ओके, सो DPD इज इक्वल टू, एज वी नो DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP. ओके, इफ TP इज 0 here, not TO, that is TP. Okay, if
if TP is 0, then dPd is equal to, as we know, dPd is equal to OP minus TP. Okay, so here TP is 0, तो dPd is equal to OP. मीन्स जब हमारा फ्लैसिड कंडीशन में सेल रहेगा उस कंडीशन में हमारा dPd is equal to OP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के होगा. ठीक है, मतलब उसमें सेल जो होता है फ्लैसिड कंडीशन में, ये कंडीशन मेरा बनता है. जब हमारा सेल फुली टर्जिड हो तो टर्जिडिटी के कंडीशन में हमारा dPd तो हमेशा 0 होता है. चूँकि टर्जिड कंडीशन में हमारा जब सेल टर्जिड होता है तो हम लोग पढ़े हैं dPd is equal to, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं TP is equal to WP. ओके, सो हियर एज वी नो dPd is equal to OP minus TP and TP is equal to WP. ओके, सो TP and WP is 0 in condition of, and OP minus TP is also be equal, so that this is 0. तो in case of fully turgid cell dPd is 0, यानी जो सेल जो होता है फुली टर्जिडिटी की कंडीशन में तो उसमें हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का फेनोमेनन होगा ही नहीं. कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें वाटर का एंट्री होगा ही नहीं. जब वाटर का एंट्री नहीं, मैंने ऑब्जर्व सक्शन प्रेशर जो मैंने बताया था, dPd इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सक्शन प्रेशर. ओके, सो वो अवशोषित करेगा ही नहीं वाटर को, तो उस कंडीशन में dPd जो हमारा होता है 0 होता है. ठीक है, तो ये हमारा होल कॉन्सेप्ट है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ TP, WP, OP एंड dPd. ओके, अब बात करते हैं एक चीज. इफ dP ऑफ अ सॉल्वेंट इज 25, OP ऑफ द सॉल्यूशन इज 15 atm, देन dPd इज इक्वल टू, किसी सॉल्यूशन का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर 15 atm दिया हुआ है और dP भी दिया हुआ है, तो dPd कैसे निकालें? एज वी नो dPd इज इक्वल टू OP माइनस TP. सो उस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके इसके dPd को निकाल सकते हैं कि dPd उस सॉल्यूशन का क्या होगा. तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट था dPd के, वाल प्रेशर के, टर्गर प्रेशर के एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच के क्या रिलेशन बिल्डअप होता है. ठीक है, कल हम इस पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे. पहले न्यूमेरिकल हम लोग 5 से 10 मिनट पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इस पे 2-4 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, देन फर्दर मूव ऑन करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, यानी वाटर का ऑब्जर्प्शन कैसे होता है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वाटर को भी पढ़ेंगे, जिसमें कैपिलरी वाटर क्या चीज़ होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या चीज़ होता है, ग्रेविटेशनल वाटर क्या चीज़ होता है. ठीक है, देन ऑब्जर्विंग मैकेनिज्म, उसको कैसे, उस जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्लांट्स ऑब्जर्व ओनली ए कैपिलरी वाटर. वाई प्लांट ओनली ऑब्जर्व द कैपिलरी वाटर. ओके, वाई प्लांट डज नॉट ऑब्जर्व अ ग्रेविटेशनल वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म ऑफ प्लांट. ओके, सो आपका जो टोटल कंसेप्ट था ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, उसके सिग्निफिकेंस, टाइप, सारे को हमने बता दिया. अब आपका ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है. इसमें का बाकी रह रहा है आपका न्यूमेरिकल, जो कि हम लोग कल सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल को. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास, थैंक यू सो